आज के प्रोग्राम में सभी का स्वागत है और आज हम लोग इस लेक्चर में देख रहे हैं लूपिंग स्टेटमेंट तथा ब्रांचिंग स्टेटमेंट। तो इसमें हमारा जो पहला स्टेटमेंट है इसकी बात करते हैं, ब्रांचिंग स्टेटमेंट। ब्रांचिंग स्टेटमेंट कंट्रोल स्टेटमेंट का टाइप है। जो कंट्रोल स्टेटमेंट है ये टू टाइप्स के होते हैं। इनमें पहला टाइप ब्रांचिंग स्टेटमेंट और सेकंड टाइप है आपका लूपिंग स्टेटमेंट। जो ब्रांचिंग स्टेटमेंट है इसका जो मेन टास्क है कि आपका जो कंट्रोल है उसको मैनेज करना, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसके लिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ एक ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो हमारा जो जावा है, इस जावा में भी डिफरेंट टाइप के ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट अवेलेबल हैं। तो इनकी हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें जो पहला ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट है उसको इफ़ स्टेटमेंट कहते हैं। इफ़ स्टेटमेंट का जो टास्क है एक कंडीशन चेक करना, यदि कंडीशन ट्रू है तो उसके लिए जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करना। तो इफ़ स्टेटमेंट का सिंपल सा जो सिंटेक्स है, इफ़ कीवर्ड यूज़ करना है, देन आपकी जो भी कंडीशन है उसको लिखना है, देन आपका जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस है इसके अंदर आप अपना जो कोड है उसको लिख सकते हैं। यदि आपका सिंगल लाइन कोड है तब आपको कर्ली ब्रेसेस की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपके यदि मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हैं तो उसमें आप कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे। यदि कंडीशन फॉल्स है तो इसके अंदर का जो इंस्ट्रक्शंस हैं कर्ली ब्रेसेस के वो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। तो इफ कंडीशन आपकी यदि ट्रू है तब आपका ये जो इफ स्टेटमेंट है वर्क करता है, अदरवाइज वो आपका जो इफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंपाइलर उसको इग्नोर कर देगा और उसके जो कर्ली ब्रेसेस का जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये सिंपल सा इसका जो सिंटेक्स है या जो वर्किंग है उसकी मैंने चर्चा की। इसके बाद आपका जो अगला ब्रांचिंग स्टेटमेंट है ये आपका इफ़ एल्स स्टेटमेंट है। जो इफ़ है उसी का एक्सटेंशन है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट में यदि आपका इफ़ कंडीशन ट्रू है तो आपका इफ़ का जो पर्टिकुलर कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। यदि ये कंडीशन फॉल्स है तब आपका जो एल्स पार्ट का जो कोड है वो जो आपका कंपाइलर है वो एग्जीक्यूट करता है। तो ये इसकी सिंपल से कंडीशन है इफ एल्स। यदि ए नहीं तो वो, ये इसका जो स्टेटमेंट है इफ एल्स में इनका यूज़ करना है। इसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई हमने इंटीजर नंबर प्रोवाइड की, यदि इंटीजर नंबर को चेक करा कि पर्टिकुलर इंटीजर नंबर आपकी इवन है या नहीं, यदि इवन है तो आपका प्रिंट करना है, नहीं तो आड होगी, क्योंकि इंटीजर नंबर इवन है और आड है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो आड इन नंबर एंड इवन नंबर, कोई भी नंबर आपने प्रिंट करी, सबसे पहले उसको चेक करा इफ स्टेटमेंट में कि पर्टिकुलर नंबर इवन है क्या, यदि नहीं है तो क्या होगी, आड होगी। तो ये इफ एंड एल्स दोनों पार्ट इसके एग्जीक्यूट होते हैं। यदि कंडीशन ट्रू है तो आपका इफ पार्ट का एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है, इसमें जो बात करते हैं वो आपका स्विच स्टेटमेंट है। स्विच स्टेटमेंट एक ब्रांचिंग स्टेटमेंट है। इसकी जो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं उनमें से मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस है, लेकिन उसमें से जो चूज करना है उसको एक ही चूज होता है। तो इसमें आपकी जो चॉइस है, चॉइस यूज़र इंटर करता है, देन इसके जो मल्टीपल ऑप्शंस है उनमें से एक सेलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इसको मल्टीपल ऑप्शन चूज करने के लिए स्विच केस की फैसिलिटी प्रोवाइड की है। इसमें स्विच स्टेटमेंट अवेलेबल है, कहाँ पर, जावा में, सी में, C++ में। तो एक अनदर थर्ड टाइप का ब्रांचिंग स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड स्विच स्टेटमेंट। इसकी बड़ी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो इसमें आपको स्विच स्टेटमेंट, देन केस, और इसके अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस में आपके डिफरेंट केस 1, केस 2, केस 3, केस n, और बाकी जो इसके प्रोग्राम्स हैं उसकी हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें। तो ये सिंपल सा आपका जो मैं बात कर रहा था डिफरेंट ब्रांचिंग स्टेटमेंट
आपके इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट, इस टाइप से 3 टाइप्स के आपके ब्रांचिंग स्टेटमेंट अवेलेबल हैं सी में, सी प्लस प्लस में एंड जावा में। थैंक यू। यदि प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें।